I'm not satisfied with just Bible reading. There is a deeper walk with the Lord. मैं केवल बाइबल पढ़ने से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन एक गहरा रिश्ता है जो प्रभु चाहता है हमारे उसके साथ हो. Amen. The Lord wants to, one of my heroes in the Bible is Nathaniel. बाइबल में मेरा हीरो है नथानियल. Now the Bible doesn't talk much about him. We don't see him doing signs and wonders and miracles. बाइबल उसके बारे में ज्यादा नहीं बताती, ना ही हम उसको चिन्ह चमत्कार करते हुए देखते हैं. But imagine the Son of God, Bible says, whose eyes are like flames of fire. लेकिन कल्पना कीजिए परमेश्वर का पुत्र जिसके लिए बाइबल कहती है उसकी आंखें जलती हुई अग्नि की And तरह. he saw Nathaniel. और उसने नतानियल को देखा. And he said, behold, a true Israelite in whom there is no guile. और उसने नतानियल को देखकर कहा कि देखो एक सच्चा इजरायली जिसके दिल में कोई कपट नहीं है. Man. है जो मैं चाहता हूं कि आप देखें. Let's go to Jeremiah यिर्मयाह chapter 29. 29. We'll read from verse 11. Very famous verse. हम 11वीं आयत से देखेंगे. बहुत लोक प्रसिद्ध है ये आयत. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. Isn't this amazing that the God who created heavens and earth, he thinks individually about us? क्या ये अद्भुत बात नहीं? वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है हम में से हर एक के बारे में व्यक्तिगत रूप से सोचता है. Think about it for a moment. एक बार सोच के देखिए इस बारे में. 7 billion people on this planet. 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में. And he cares about you, and he thinks about you, and he loves you as if you are the only one who is present before him. और वो आपके बारे में चिंता करता है, सोचता है, योजनाएं बनाता है जैसे आप इकलौते हो इस पृथ्वी पर उसके सामने. Amen. But then the word tells us something for us. लेकिन उसके बाद वचन कुछ हमारे लिए हमें बताता है. Amen. I read that verse 12. 12वीं आयत में पढ़ूंगा. Then you will call upon me and go and pray to me. तब तुम मुझे पुकारोगे और जाओगे मुझसे प्रार्थना करोगे. And I will listen to you. और मैं तुम्हारी सुनूंगा. Anybody who says God does not listen to me, जो कोई ये कहता है परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, is deceived. वो धोखा खाया हुआ है. Because he hears every prayer. क्योंकि परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता है. He may not answer every prayer as you want him to answer. वो हर एक प्रार्थना का जवाब उस रूप में नहीं देगा जैसा आप चाहते हैं. But he hears every prayer. लेकिन वो हर एक प्रार्थना को सुनता है. Amen. And then the Bible is saying that will call, then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. और वो कहता है तू मुझे पुकारेगा और तू मुझे ढूंढेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा, और जब तू मुझे ढूंढेगा तू मुझे पा लेगा, जब तू अपने पूरे दिल से मुझे ढूंढेगा. Think about the Apostle Paul, प्रेरित पौलुस के बारे में the सोचो. greatest apostle ever lived. सबसे महान प्रेरित जो He कभी wrote जिए. 2/3 of the Bible. उन्होंने नए वचन का 2/3 लिख डाला. And even he says, I press on. और वो भी कहते हैं कि मैं और आगे बढ़ता चला जाता हूँ. He was not satisfied. वो संतुष्ट नहीं थे. He said, I forget the things behind me and I press on towards that heavenly call. उन्होंने कहा जो मेरे पीछे बीत गया उसको भुला करके मैं अपने स्वर्गीय बुलाहट की ओर आगे बढ़ता जाता हूँ. So, church, I'm just talking to you today. इसलिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ. Think about those days when you got born again. उन दिनों को याद करने जब आपने नया जन्म पाया. When it was not about money, fame, when it was not about I'll be a minister, I'll go to nations, I'll do this, I'll do that, when it was all about loving Jesus and obeying what he told you to do. जब ना पैसा ना सेवकाई ना किसी भी बारे में कुछ भी बात थी, लेकिन इतना था कि वो मुझसे प्यार करता है और जो वो कहेगा मैं करूंगा. Amen. Obviously, he lives inside of you. हाँ वो आपके अंदर रहता है. And you would say, then why do we need to search him? और फिर आप पूछोगे कि फिर उसको ढूंढना क्यों है? You need to search his heart. आपको उसके दिल को तलाशना Because पड़ेगा. although he lives in you, हालांकि वो आपके अंदर रहता है, although he lives in us, वो हम में रहता है, we don't know his heart. हम उसके दिल को नहीं जानते. Two people can live under the same roof and not know each other.
दो लोग एक ही छत के नीचे रह करके एक दूसरे को ना जाने ये संभव है। The Bible says that Jesus Christ came to seek and save those who are lost. बाइबल कहती है यीशु मसीह उनको ढूंढ कर बचाने के लिए आया जो खोए हुए थे। Isn't that beautiful in the gospel that Jesus comes to seek us? क्या ये सुंदर नहीं है सुसमाचार में कि यीशु हमें ढूंढने के लिए आता है? And when he founds us, और जब उसने हमें पा लिया, then he says, "Come, follow me." जब हम उसको मिल गए उसने कहा आओ मेरे पीछे चलो। He came, he was the one who first pursued us. वही था जिसने पहले हमारा पीछा किया। But now, we need to pursue him. लेकिन अब हमें उसके पीछा करना है। Amen? So that you can know his heart. ताकि हम उसके दिल को जान पाए। Not theologically. ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। I'm not talking about memorizing Bible. मैं बाइबल रटने की बात नहीं कर Although रहा that is amazing. हूं। वो अच्छा है अगर आप करते हैं तो। I'm talking about knowing his heart. मैं बात कर रहा हूं उसके दिल को टटोलने I'm की, उसके talking about दिल को spending जानने की, time with him. उसके साथ समय बिताने की, Where you don't have to ask anything from him. जहां आपको उससे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। Where you're not interceding for anybody. आप किसी और के लिए मध्यस्थी नहीं कर रहे, But you're just spending one-to-one with him, sharing your heart and listening to his heart. लेकिन आप अपना दिल खोल के उससे बात कर रहे हैं और उसके दिल को सुन रहे हैं। Amen, church? You know, when this church, when it was not a church, when we were just some young people, आप जानते हैं जब ये कलीसिया नहीं थी और हम कुछ मुट्ठी भर जवान लोग ही थे, when we didn't even know what ministry means, जब हमें ये भी नहीं पता था कि सेवकाई का मतलब क्या होता है, but we just knew one thing, बस इतना पता था that Jesus died for us and Jesus rose again for us and Jesus loves us. कि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी है, मौत को हरा के जी उठाया और हमसे बहुत प्यार करता है। And that was all that mattered. और यही था जो हमारे लिए मायने रखता था। So we used to meet at each other's houses. तो हम एक दूसरे के घर पे जाके मिलते थे, No agenda. बिना किसी प्लान के, And just spend time in God's presence. और परमेश्वर की उपस्थिति में सब साथ मिलके समय बिताते थे, Share testimonies. गवाहियां बताते थे एक दूसरे के जीवन में जो चल रहा है उसकी। You know, I pray that that this will become the culture of this house. और मेरी ये प्रार्थना है कि इस घर की ये संस्कृति बन जाए। You know, testimony in the root Hebrew word, it means do it again. गवाही जो शब्द है इब्रानी भाषा में उसका मूल अर्थ है इसको दोबारा करो। All night we would just share testimonies. और हम लोग रात भर जागते एक दूसरे से बात करते, गवाहियां बताते क्या चल रहा है किसकी जिंदगी में, Share testimonies. गवाहियां बताते। Don't take me wrong what I'm about to say. जो मैं कहूँ उसमें मुझे गलत मत समझिएगा, But I feel लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ so many people have been corrupted because of ministry. सेवकाई ने बहुत से लोगों के उस प्रेम को भ्रष्ट कर दिया है, Because ministry took the first place. क्योंकि सेवकाई पहला स्थान ले लेती है बहुतों के, And it's awesome. और वो अच्छी बात है। Doing ministry for him is awesome. कि हम Please उसके don't लिए get me सेवकाई wrong. करें। But what I'm saying is, whatever you will keep above Jesus will become an idol in your life. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो कुछ हम यीशु से ऊपर रखेंगे वो एक पूजनीय चीज बन जाएगी हमारे जीवन में उससे ऊपर। Our ministry, our business, our vision, हमारी सेवकाई, हमारा व्यवसाय, हमारा दर्शन, our talents, हमारे जो गुण हैं, where it's not about him anymore. क्योंकि फिर बात उसके बारे में नहीं रहती। Forgive me, I don't have a nice sermon to give you today. माफ कीजिए एक अच्छा सरमन नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए, But I just want to talk to each one of you. लेकिन मैं हर एक से बात करना चाहता हूँ आज। I pray that this church will become passionate, radical lovers of Jesus. मेरी यही प्रार्थना है कि ये कलीसिया दीवानी हो जाए यीशु के प्रेम में, Where it's not about Sunday Christianity. जहाँ पे रविवार की मसीहत के बारे में कुछ नहीं हो। And the Lord was just telling me that we need to go back to that place again. और प्रभु मुझसे कह रहा था कि वहाँ वापस जाने की जरूरत है हम लोगों को, Where we would have encounters after encounters with the Lord.
जहाँ पे एक के बाद एक साक्षात्कार हो हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ। This church was born out of encounters. इस कलीसिया का जन्म साक्षात्कारों के द्वारा हुआ था। It was not because somebody went to a Bible college, did a seminary for 4 years and came back and established a pulpit and started preaching. ऐसा नहीं था कि कोई बाइबल कॉलेज गया, 4 साल पढ़ाई किया, फिर वापस आकर के पुलपिट लगा के सिखाना शुरू कर दिया। None of the leadership in this church has gone to any seminary. इस कलीसिया का कोई भी अगुवा बाइबल कॉलेज नहीं। Now, I'm not against that. If God मैं- is calling you for that, that is awesome. मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, अगर परमेश्वर आपसे बात करता है बाइबल कॉलेज जाने के लिए, अच्छी बात है। But what I'm saying is God is not limited to that. पर मैं ये कह रहा हूँ परमेश्वर उस तक सीमित नहीं है। And we used to wait all week in our offices when would we have off and we will meet and we will worship the Lord. और हम लोग हफ्ता भर दफ्तर में इंतजार करते थे कब वीकेंड आएगा, कब जाके सबके साथ मिलेंगे, साथ रहेंगे पूरा वीकेंड। Tired, but that excitement would not let us sleep. थके हुए होते थे पर इतने उत्साहित होते थे कि सो ही नहीं पाते थे। And all night, और रात भर nations. Amen. You know, when I got born again, I started hearing the Lord very clearly. जब मैंने नया जन्म पाया, मैंने प्रभु को बहुत साफ रूप से सुनना शुरू कर दिया। And he would talk and he would talk and he would talk. और वो मुझसे बहुत बात करता। And he would say, go bring a pen and a paper and write down whatever I'm telling you. और मुझे कहता जा पेन और नोटबुक ले आ, मैं जो कह Now, रहा I had हूँ not heard anybody talk about journaling and writing down. I was a very, very new believer. मैंने किसी से प्रचार में या कैसे सुना नहीं था किसी से कि परमेश्वर जो बताया उसको लिख लेना चाहिए। मैं बहुत ही नया विश्वासी था। So, one morning, 4 in the morning, एक दिन सुबह 4 बजे I was desperate and I was praying. I was like, Lord, I want to be your servant. मैं प्रभु से गिड़गिड़ा रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे आपका सेवक बनना है, प्रभु मुझे आपका सेवक बनना है। Every Sunday I'll go to church. You know, my friends started laughing at me because every Sunday I'll be on my knees crying. हर रविवार जब मैं कलीसिया जाया करता था, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे थे क्योंकि मैं हर रविवार जाकर के रो रहा होता था घुटनों पर आके। And just one prayer. और केवल एक ही प्रार्थना होती थी मेरे मुंह पे, I want to be your servant. मुझे आपका सेवक बनना है, I want to be your servant. मुझे आपका सेवक बनना है, Jesus, I want to be your servant. यीशु मुझे आपका सेवक बनना है। And then one morning, 4 in the morning, और एक दिन सुबह 4 बजे I was praying the same prayer. मैं यही प्रार्थना दोहरा रहा था, I was like, Jesus, I want to be your servant. यीशु मुझे आपका सेवक बनना है। And he walked into my room और वो मेरे कमरे में चलते हुए आए and he touched my lips. और मेरे होठों को छुआ And I was just taken aback. और मैं घबरा गया, चुप हो गया। And he spoke to me. और उसने मुझसे बात की He said, don't say that you want to be my servant. और कहा ये मत कह कि तुझे मेरा सेवक बनना है, For I have many servants. क्योंकि मेरे बहुत से नौकर हैं। He said, be my friend. उसने कहा मेरा दोस्त बन, For I have a few friends. क्योंकि थोड़े ही हैं मेरे दोस्त। And I want to extend this invitation to you today. और ये निमंत्रण मैं आज सबके सामने देना As I was sharing to you that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. जैसा मैं कह रहा था कि यीशु मसीह की जो गवाही है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। And he's giving you an invitation today. और आज आपको वो एक निमंत्रण दे रहा है। Yes, we serve him. He's our father. We serve him. हाँ, हम उसकी सेवा करते हैं, वो हमारा पिता है, हम उसकी सेवा करते हैं। But there is a greater degree. There is an intimate relationship where you can walk with him as a friend. लेकिन उससे गहरा और घनिष्ठ रिश्ता है जहां आप उसके साथ एक दोस्त के साथ की तरह चल सकते हैं, Where he shares his heart with you. जहां वो अपना दिल आपको बताता है। So there is an invitation to everyone who is hearing my voice today. एक निमंत्रण आज हर एक के लिए है जो मेरी आवाज को सुन रहा है आज, That you can come out of religious routine-filled Christianity and you can enter a living Christianity where you encounter God every day, where you hear his voice, where you... Man, जहां आप उस धार्मिक आदत से बाहर निकलकर सिर्फ कलीसिया जाकर अपने
रूटीन की तरह जाने की आदत से निकल करके आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, एक गहरे रिश्ते में उसके साथ जी सकते हैं। And if your heart is burning right now, और इस समय अगर आपका दिल जल Holy रहा Spirit है, is telling me that there are people, their hearts are burning right now. If your heart is burning, know that the finger of God is stirring up your heart and you are not going to be same again as when you go back. और अगर आपका हृदय इस समय जल रहा है, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि कई लोग हैं जिनके दिलों में इस समय आग लग रही है, परमेश्वर का हाथ, उसकी उंगली आपके दिलों को आग से जला रही है और आप दोबारा वैसे नहीं रह जाएंगे। And I would sit on my bike और मैं बाइक पर बैठता and God would start speaking to me. और परमेश्वर मुझसे बात करने लगते। And he would say, at that time, when I had not even finished the 4 Gospels, और ये उस समय की बात है जब मैंने पहले 4 सुसमाचार भी नहीं पढ़े थे। he would say, I'm going to take you to nations. और वो कहता मैं तुझे देशों देशों में ले जाऊंगा। I was born in a very small town, मैं एक बहुत ही छोटी जगह में पैदा हुआ, didn't know how to talk in English. अंग्रेजी में बात करना नहीं आता था I मुझे। came to Dehradun. मैं देहरादून आया I want to tell you so that you understand where I came from. और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझे मैं कहाँ से हूँ। When I came to Dehradun, जब मैं देहरादून आया, I saw the traffic and I got frightened. मैंने वहाँ का ट्रैफिक देखा और मैं डर गया। And I used to go to tuition. So on the sidewalk, I used to ride that scooter on the sidewalk because I was so scared to go on the road. और जब मैं ट्यूशन जाता था तो स्कूटर बिल्कुल सड़क के किनारे चलाता था क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था इतना ट्रैफिक देखकर। And my cousins, they are settled in US right now, and I used to avoid going to their house because all of them used to talk in English. और मेरे जो कजन्स जो मेरे भाई बहन थे, मैं उनके घर जाने से आनाकानी करता था क्योंकि वो सब अंग्रेजी में बात करते थे। I went to their home one day, मैं एक दिन उनके घर गया and my cousin, she said, "Mom, don't scrutinize me." And I'm thinking, what does that mean? और मैं उनके घर गया और मेरी कजिन ने बोला कि मम्मी मुझे स्क्रूटनाइज मत करो। और मैं सोचा इसका मतलब क्या होता है। And then I got saved. और फिर मैंने उद्धार पा लिया And then I read John 14:26. और मैंने यूहन्ना 14 उसका 26 पढ़ा। And the Lord spoke to me. He said, "I want you to preach in English." और प्रभु ने मुझसे कहा मैं चाहता हूँ कि तू अंग्रेजी में प्रचार करे। I said, "I don't know how to speak English." मैंने कहा प्रभु सॉरी मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता। He said, "I'm going to teach you." उसने कहा मैं सिखाऊंगा। John 14:26 says, "The helper which Father will send in my name will teach you all things." यूहन्ना 14 उसका 26 वचन कहता है वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। So in that small house where people started to come in, I used to get up and try to give a message in English. और उस छोटे घर में जब लोग इकट्ठे होने लगे तो मैं उठकर खड़ा होता और कोशिश करता अंग्रेजी में संदेश देने की। And people started to mock me. और लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। One guy came to me and he said, "You are an Indian. एक व्यक्ति आके कहता कि तुम भारतीय हो, You live in India. भारत में रहते हो, Why do you have to fake this English?" ये नाटक क्यों करते हो अंग्रेजी बोलने का। And I got so disappointed, discouraged. मैं बहुत निराश हो गया उसकी बात सुनकर। I said, "Lord, I'm not going to speak in English." मैंने कहा प्रभु मैं नहीं कर रहा अंग्रेजी में। So I came back. I started preaching in Hindi. तो मैं वापस आया और हिंदी में प्रचार करने And लगा I could not because none of the message would come. और कर ही नहीं पाया क्योंकि कोई संदेश ही नहीं मिल रहा था। And then a prophet had come. Is it okay if I share stories today? चलेगा अगर मैं कहानियां बताऊं आज अपने जीवन की। And a prophet had come to our church. एक भविष्यद्वक्ता हमारे And we were कलीसिया having में आया। lunch. और हम लंच कर He रहे was थे। at the extreme left side of the table. I was at the extreme right side of the वो table. टेबल के उस कोने बैठे थे, मैं टेबल के इस कोने बैठा था। While we are having lunch, जब हम खाना ही खा रहे हैं he points towards me वो मेरी ओर इशारा करते हैं and he says, और बोलते हैं "The Lord has told you to speak in English, hasn't he?" प्रभु ने तुमसे कहा है अंग्रेजी में प्रचार करो नहीं क्या। And he said, "If you will not, then you will never have the flow in your preaching." और बोला अगर नहीं करोगे अंग्रेजी में तो कभी भी तुम्हें वो फ्लो नहीं मिलेगा प्रचार करने के लिए। I was like, "Okay." मैंने बोला You know, ठीक है। how many people know that God does things differently? कितने लोग जानते हैं परमेश्वर अलग से चीजें करता है। I don't know why. पता नहीं क्यों। I don't know why he would send this scholar, this highly educated Paul to Gentiles. मुझे नहीं पता क्यों इतने पढ़े लिखे यहूदी पौलुस को वो अन्य जातियों के बीच में भेज देता है। He can open the Old Testament, he can teach them about the tabernacle, and he can
reveal Jesus from all the Old Testament, he is like, man, the best guy that we would think for Jews. जो कि पूरे पुराने नियम को खोल करके यहूदियों को उन्हीं के वचन से सिखा सकता है कि यीशु मसीह उनके वचन में है और वही होता है जिसको हम चुनते हैं यहूदियों के पास भेजने के लिए। And God tells him, go to Gentiles. और प्रभु पौलुस से कहता है जा अन्य जातियों के पास। Gentiles don't care about his degree. Gentiles don't care if he read under Gamaliel or whatever. अन्य जातियों को परवाह नहीं है वो कितना पढ़ा लिखा है, गमलीएल ने पढ़ाया है, किसने पढ़ाया है। And God sent this illiterate Peter, a fisherman, to Jews. और परमेश्वर एक अनपढ़ मछुआरे को यहूदी पढ़े लिखे याजकों के पास भेजता है। Why would he do that? पता नहीं ऐसा क्यों करेगा, I don't know. मुझे नहीं पता। It was hard to obey him. कठिन था उसकी बात मानना। But today, churches have been planted in nations by hearing our teachings online. लेकिन आज कई देशों में कलीसियाओं की स्थापना हुई है हमारे प्रचार हमारी शिक्षाओं को सुनकर ऑनलाइन। You know, obeying him sometimes it pinches you. उसकी बात मानना कई बार बहुत चुभता है। You have to humble yourself where you know that it's not about you. आपको अपने आप को नम्र करना पड़ता है जब आपको पता होता है कि आपके बारे में नहीं है। He will tell you to do things that won't make any sense. It won't be logical. वो आपको वो चीजें करने को कहता है जो आपके दिमाग में नहीं बैठती। You know, my mom is here. I don't know if she would remember or not. मेरी मम्मी यहाँ है, उनको याद है कि नहीं पता I नहीं। should tell her, I will go to nations preaching the gospel. मैं उनसे कहता था मैं देशों देशों में जाकर सुसमाचार का प्रचार करूंगा। We're going to build churches. हम कलीसियाएं बनाएंगे। She used to say, Mungeri Lal और उसके हसीन सपने. And what you're seeing right now, I want to tell you, is just the beginning. और जो आप अभी देख रहे हैं मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ शुरुआत है। But all of this without intimacy with Jesus is not worth it. लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद अगर हम यीशु के साथ गहरे रिश्ते में ना हो तो ये सब किसी काम का नहीं है। You know, isn't this amazing that we talk about him so many times and we don't talk to him? क्या ये अद्भुत नहीं कि हम उसके बारे में तो कई समय तक बात करते हैं लेकिन उससे बात नहीं करते। There were times in Jesus' life where he would seclude himself, where he would go to these times of solitude with the Father. और यीशु के जीवन में ऐसे समय होते थे जब वो अपने आप को हर एक से अलग काट लेता था और पिता के साथ अकेला बैठ जाता था। And if we are really called to follow his pattern, then there should be times in our life where we should isolate ourselves, not in a bad way, but in a good way, so that you can spend time with the Father and hear what he has to say to you. और अगर हमें उसी के उदाहरण के मुताबिक जीना है तो हमारे जीवन में भी वो समय होने चाहिए जहां हम जानबूझ के अपने आप को पिता की उपस्थिति के लिए अलग कर लेते हैं सबसे। And then we started meeting and supernatural started to just, man, we were like under open heaven. और फिर हम लोग जब मिलने लगे तो ऐसी अलौकिक चीजें हमारे बीच में होने लगी जैसे हम खुले स्वर्ग के नीचे बैठे हों। The manifestation of gold dust, we would start having angelic encounters. गोल्ड डस्ट गिरता रहता था, स्वर्गदूत आते रहते थे। Start hearing audible worship. आराधना जो हम अपने कानों से सुन सकते हैं स्वर्गदूतों को करते हुए। Has God changed? क्या परमेश्वर बदला है? No. नहीं, But we do change. लेकिन हम बदलते हैं। We get satisfied with religion. हम धर्म से संतुष्ट हो जाते हैं। I pray that we'll have the attitude and the spirit like King David. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सोच राजा दाऊद की तरह हो। I want to read one psalm. मैं एक भजन है जो पढ़ना चाहता हूँ। Psalm 40:17. भजन 40 उसका 17। And I want you to carefully hear what David is saying. और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने दाऊद राजा क्या कह रहा है। Psalm 40:17. भजन 40 और 17। But I am poor and needy. कि मैं गरीब हूँ और जरूरतमंद हूँ। Now let's think about this. इसके बारे में सोचते हैं। David, दाऊद the richest man on the planet, पृथ्वी का सबसे अमीर आदमी था उस समय। he's saying I'm poor. और वो कहता है मैं गरीब हूँ। Because he's not talking about financial richness. क्योंकि वो आर्थिक अमीरी की बात नहीं कर रहा।
Amen. Man, it's awesome. Send more, Lord. The more they come, the more we pray. Amen. And David, being the richest man, he's saying, Lord, I'm poor. और दाऊद सबसे अमीर होते हुए ये बात कहता है कि मैं गरीब हूँ. And the Bible says, blessed are the poor in spirit. और बाइबल कहती है धन्य है जो आत्मा में गरीब है. Because poverty in the spirit has to do with dependency. क्योंकि आत्मा में गरीब होने का मतलब है परमेश्वर पर निर्भर See, it's होना. so easy to depend upon Him when you have no resources. बहुत आसान होता है परमेश्वर पर निर्भर होना जब आपके पास कुछ ना हो. Because where else we will go? क्योंकि हम और कहाँ जाएंगे. It's easy to depend upon Him when we are sick. आसान होता है उस पर निर्भर होना जब हम बीमार हो. But can we be like King David? लेकिन क्या हम राजा दाऊद की तरह हो सकते हैं. That you're rich in money, or if you're not, but what I'm saying is, you always know that you're completely dependent upon Him. कि अगर आप आर्थिक रूप से अमीर हैं या ना भी हो फिर भी आप ये जानते हो कि आप हर एक बात के लिए पूरी तरह उस पर निर्भर हैं. That you depend upon Him in the times when you are sick, exactly when you depend upon Him when you are enjoying this vibrant health. कि आप परमेश्वर पर उसी तरह निर्भर हैं जब आप बीमार हैं जैसे आप उस पर निर्भर हैं जब आप अच्छे स्वस्थ हैं. You know, hunger is a sign of humility. भूख नम्रता का एक चिन्ह है. I would just say this. You know, there are two tests in a believer's life. आप जानते हैं एक विश्वासी के जीवन में दो परीक्षाएं होती हैं. Not that God would test us, but we get tested ourselves. ये नहीं कि परमेश्वर परीक्षा लेता है लेकिन हमारी परीक्षा अपने आप हमारे परिस्थितियों के कारण होती है. The first test is when you have nothing. पहली परीक्षा होती है जब आपके पास कुछ ना हो. And most of the believers pass with flying colors. और अधिकतर विश्वासी उत्तीर्ण होते हैं उस परीक्षा में. When we have nothing, जब हमारे पास कुछ ना हो trust in Him, उस पर भरोसा करना आसान spend होता है. time with Him. उसके साथ समय बिताते हैं. But the second is, लेकिन दूसरा है. okay, I can say, let me say it this way. मैं You ऐसे are tested in the times of your poverty, कि आप परखे जाते हैं अपने गरीबी के समय में. the attitude of your heart in the times when you have nothing. आपके दिल की जो प्रतिक्रिया है जब आपके पास कुछ नहीं है. And we are tested in the times of our abundance, और हम परखे जाते हैं अपनी बहुतायत के समय में when we have everything. जब हमारे पास सब कुछ है. When there is money in your bank account, आपके अकाउंट में पैसे हैं. when you don't need to pray God to buy some things, आपको परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कुछ खरीदने से when पहले. everybody in your family is enjoying health, जब आपके घर में हर कोई अच्छा स्वास्थ्य में जी रहा है do we still depend on Him? क्या हम फिर भी उस पर निर्भर होते हैं. Can we still, like David, say, Lord, I'm needy. If I don't come in your presence, I don't feel complete. फिर भी दाऊद की तरह क्या हम कह सकते हैं प्रभु मैं जरूरतमंद हूं अगर तेरी उपस्थिति में ना आऊं तो मुझे अधूरा महसूस होगा. Church, I pray that we'll become those hungry people. मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हम वो भूखे लोग हो जाए. If you have lost that hunger, अगर आपने वो भूख गवा दी है I want to tell you, God is going to restore that hunger today in the name of Jesus. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं परमेश्वर उस भूख को आज वापस लौटा रहा है. Amen.